तो श्री बालकृष्ण प्रभु उन्होंने अपनी मैया यशोदा को सबसे पहले यह विचार किया कि अपनी मैया को मैं माखन चोरी लीला का दर्शन कराऊं। तो अंधेरे घर में बालकृष्ण प्रभु प्रविष्ट हुए और माखन के भांड को उद्घाटित किया, उसकी मटकी के ढक्कन को खोला और एक माखन का लौंदा हाथ में लेकर के श्री ठाकुर जी पाना ही चाहते थे। अब भगवान के श्रीअंग से एक दिव्य कांति प्रकट होती है, उस कांति में अंधेरे कक्ष में प्रकाश हो गया और जो मणि का खंभ है उस मणि के खंभ में भगवान को अपना ही प्रतिबिंब दिखने लगा। तो बालकृष्ण प्रभु विचार करने लगे कि अरे हम तो सोच रहे कि घर में दूसरा कोई नहीं है, पर मैया ने तो एक बालक पहले से ठाड़ो कर रखो। तो माखन के लौंदा को ठाकुर जी ने पीछे छुपा लिया और बोले, देख तू हमारी चोरी की बात मैया से मत कहियो। क्यों? मैं अकेले चोरी को माखन नहीं खाऊंगा, या मैं सो थोड़ो अंश तोकू प्रदान करूंगा। तो ठाकुर जी कहते, देख तू देख कितना बढ़िया माखन है। तो माखन दिखाने लग जाते। अरे मैं तो सोच रहे हो कि मैं ही चोर हूं, पर तू तो मोते पक्को चोर निकस्यो, तेने पहले ही अपने हाथ में माखन को लौंदा ले रखे हो। अब ठाकुर जी के प्रतिबिंब में भी मक्खन का गोला दिखाई पड़ा, तो तेने पहले ही माखन ले रखे हो। तो कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, हम तेरी चोरी की बात नहीं कहेंगे, तू हमारी बात मत कहियो। इस का श्री गोपाल चंपू में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, बड़ा प्यारा श्लोक है। शून्य चोरयतः स्वयं निज ग्रहे हय्यंगवीनं मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातरमावद मातरम मम समो भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कलवचो मात्रारः श्रूयते। अपने ही प्रतिबिंब से बालकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं और मैया खड़ी खड़ी मधुर मधुर बातचीत सुन रही है। मैया बोली, बालकृष्ण कन्हैया। अब ठाकुर जी चुप हो गए। अरे मैं तो सोच रहा कि किसी ने देखा नहीं, मैया ने देख लिया। अब आवाज लगा रही, तुम्हें उत्तर दूं कि न दूं? तो ठाकुर जी ने सोचा उत्तर तो देना पड़ेगा। तो बालकृष्ण प्रभु बोले, मैया हाँ क्या बात है, काय को आवाज दे रही है? मैया बोली, पहले तू ये बात बता कि तो भीतर महल में अंधेरे घर में अंतर्गृह में जाए के तू कहा कर रहे हो है? ठाकुर जी बोले, मैया अब तू बड़ी बूढ़ी है और नंद महल बहुत विशाल है, काम धंधे बहुत हैं, अकेली अकेली तू बेचारी कहा करे, तेरे घर में चोरी है रही है चोरी। मैया बोली, कैसे? बोले, अभी मैं निरीक्षण करवे या घर में घुसे हो तो मैंने देखो एक कारो कारो सो लाला कहाँ से पतो नहीं चलो आयो, माखन को लौंदा लेके मेरे सामने ठाड़ो और मैं वाय कछु कहूँ आंख दिखाऊं तो हमें आंख दिखावे। अब दर्पण के सामने अब जैसा मुंह बनाओगे वैसे ही तो उसमें दिखाई पड़ेगा। तो मैया, मातः क एष नवनीत मिदम त्वदीयम लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः। ये लोभ पूर्वक तेरे माखन की चोरी करने घर में कौन घुस गया? मद वारणम न मनुते मई रोष भाजी रोषम तनोति नहीं में नवनीत लोभा। मैं इसको मना करता हूं तो ये मानता नहीं है, हम रोष करते हैं तो हम पर रोष करता है। मैया मुझे माखन का लोभ नहीं है। मैया आई, बालकृष्ण को गोद में लेकर बोली, कहाँ है दूसरा छोरा, तू दिखा हमें। जीरो मैया। अरे लाला, ये दूसरो लाला नहीं, ये तो तू ही है, मैं कहाँ से आए हुए खंबे के भीतर। तो मैया यशोदा ने बालकृष्ण को गोद में ले लिया और बोले, देख लाला, तू मुझे देख रहे हो कि ना? बोले, देख रहे हूँ। या खंबे में मैं दिख रही हूँ कि ना? दिख तो रही है। और तू मेरी गोद में दिख रहे हो कि ना? दिख रहे हो।
याकू परछाई कहें। बालकृष्ण बोले, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले मैया परछाई का ऐसो कहें? बोले याकू प्रतिबिंब कहें। बोले ये प्रतिबिंब का ऐसो कहें? हे भगवान, अब तो कैसे समझाओ, तू इतनो भोरो है, तू प्रतिबिंब ही ना है समझे। अरे जो छाया पड़े वायु को प्रतिबिंब कहें। अच्छो मैया, अब समझ में आई। बालकृष्ण ने मन में सोचा कि आज तो इतनी ही लीला बहुत है, आज तो प्रतिबिंब से धोखा हो गया, अब भी धोखा नहीं होगा। तो दूसरे दिन ठाकुर जी फिर घुसे अंतर्गृह में और वहां माखन के भांड को खोला और एक माखन का लौंदा भगवान ने उठाया और उठाकर उसको पाना ही चाहते हैं। तब तक मैया की दृष्टि पड़ गई। मैया बोली, कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। ठाकुर जी बोले, यहां है मैया। तू यहां कहा कर रहे हो, भीतर घुसो भयो। तो ठाकुर जी बोले, मैया छेड़े मत, या समय में एक बड़ी गंभीर समस्या के समाधान में लगे हुए हूं। मैया हंसने लगी। मैया बोली, वाह जी वाह, ये गंभीर समस्या तो बड़ेन पे आवे, तू छोटो सो बालक, तेरे ऊपर कौन सी समस्या आएगी। ठाकुर जी बोले, देख मैया, तेने जो पद्मराग मणि के कड़ूला हमें पहराए ना हाथन में, ये सूर्य की किरणन सो तपके उष्ण है गए और हमारी अति सुकोमल कलाई में जलन परवे लग गई। काऊ अच्छे गुणी वैद्य ने बताई कि माखन की तासीर बड़ी ठंडी हो। और एक ये प्रत्यक्ष बात हम आपको बता रहे हैं, कभी कोई जल जाए महाराज जी तो मलहम होती हैं लगाने की, जिससे जलन शांत होती है, लेकिन सारी मलहम व्यर्थ हैं। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के मक्खन से बढ़कर कोई मलहम नहीं है। आप कैसे भी जल जाओ, मक्खन का लेप कर दो, आप ठीक हो जाएंगे। मक्खन में बहुत, और मक्खन स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है। माखन की तासीर ठंडी होती है, घी की तासीर ठंडी नहीं होती, घी की गर्म होती है। मक्खन से ही घी निकला पर उसकी तासीर गर्म है, उष्ण है, और मक्खन की तासीर ठंडी। तो ठाकुर जी बोले कि पद्मराग मणि से जटित कड़ूला की जलन को शांत करने के लिए तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। विन्यस्य माने इसमें इतनी जलन पड़ रही थी कि आग लग रही थी, तो हमने माखन की मटकी में डाल के आग बुझाई है, तो अपने कड़ूला की जलन को शीतल कर रहे हो। मैया हंसी और आई, वाह जी वाह लाला, अच्छी एक बात बता, तेरी कड़ूला की जलन तो शांत है गई कि ना है? बोले हाँ, कड़ूला की जलन तो शांत है गई, पर एक बात बता, तेरे मोहड़े में माखन कैसे लग रहे हो? तो ठाकुर जी बोले कि मैया सांची बात तो यह है कि कड़ूला की जलन तो शांत है गई, पर आंत जरवे लग गई, पेट में जलन हैवे लग गई। मैंने विचार किया कि जो माखन कड़ूला की जलन को शांत कर सके, वो उदर की जलन को क्यों शांत नहीं कर सके। तो मैया बिल्कुल सत्य अनुभव, मैंने जैसे ही माखन को आस्वादन किया, अब मेरी उदर की जलन भी शांत हो गई। मैया ने गोद में उठाया और मुख चूमा, मस्तक सूंघा, और मैया ने कहा कि लाला एक बात बता कि तू चोरी क्यों करे? क्यों? देख, तू घर में माखन की चोरी करे और ये गोपी तेरे दर्शन करवे के काजे नंद महल में आवे, और तो ये जब चोरी कर तो भयो पावे, तो अपने घर में जाए कि चर्चा करें, अरे नंद राय जी को सपूत तो चोरी करे, सवरे ब्रज में तेरी चोर के नाम से प्रसिद्धि है जाएगी। यासों कन्हैया देख, चोरी मत कियो करे। ठाकुर जी बोले, मैया
प्रसिद्धि क्यों तो लोग बड़ो खर्चा करें। आजकल तो विज्ञापन में बहुत खर्च होता है, ये कंपनियों वाले विज्ञापन करते हैं। लोग बता रहे थे, भगवान जाने सत्य है कि झूठ, कि वो जो सिनेमा वाले जो कलाकार होते हैं वो किसी चीज़ का विज्ञापन करते हैं तो शायद करोड़ों रुपए लेते हैं, ऐसा हमने सुना, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। एक एक 2-2 मिनट का भी शायद 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हो तो कोई पता नहीं। और सब विज्ञापन झूठे ही होते हैं प्रायः, जो दिखाई पड़ता है वो सत्य थोड़ी होता है। अब जुखाम की गोली, सिर दर्द की गोली ऐसी टीवी में आता है कि मुंह में देते ही यहाँ से एक चक्कर सा घूमा, एकदम ठीक हो गए, ऐसे हो जाती तो सब मेडिकल की दुकानें बंद हो जाती हैं। ऐसे तो होता नहीं, वो सब प्रचार तो झूठे हैं। तो इस तरह से विज्ञापनों में लोग बहुत खर्च करते हैं तब उनका प्रचार होता है। और तू कछु दे ना रही गोपिन को, और हमारो सबरे ब्रज में प्रचार है रहे हो तो तू काहे को परेशान है रही, कौन दे हमारो प्रचार। मैया बोली ये प्रचार नहीं है, ये दुष्प्रचार है। चोर के रूप में तेरी प्रसिद्धि जब है जाएगी, भगवान बोले काऊ रूप में प्रसिद्धि है जाए, होनी चाहिए प्रसिद्धि। चोर के रूप में प्रसिद्ध है जाएगी तो हमारो कहा घाटो है। तो मैया बोली कन्हैया तू समझे ना, एक बहुत बड़ो घाटो है। जब सबरे ब्रज में चोर के नाम ते तेरी विख्याति है जाएगी तो को बड़ो गोप अपनी बेटी को ब्याह तेरे संग नहीं करेगो, और कन्हैया तू कुआरो ही रह जाएगो। इतना सुनते ही छोटे से बालकृष्ण अपनी मैया को मधुर लीला का दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी भूमि पर लौटने लगे, रोने लगे, और रो रो के कह रहे हैं कि तू ही ने हमें चोर बना दियो तो दूसरे हमें चोर क्यों नहीं कहेंगे, तैने हमें चोर को खिताब दे दियो। मैया ने देखी कि तो बहुत रुष्ट रह गए। मैया बार बार पकड़ने का प्रयास, ठाकुर जी छूट छूट करके भूमि में लौट जाते, सब श्रृंगार बिगाड़ लिया। मैया ने बालकृष्ण को छाती से लगाया, चुस्कारा पुचकारा, बोले कन्हैया मैं कान पकड़ूं आज के बाद में कहूँ तो चोर ना कहूँगी, तू तो ब्रजराज कुमार है, तू चोर कहाँ है सके, चोर होए तेरे दुश्मन, तू काहे को चोर। आजा लाला ले दूध पी ले। ठाकुर जी को दूध पिलाने लगी। ठाकुर जी ने दूध पिया, दूध पीने के बाद अपनी लीला बदली। गोद में पौड़े बालकृष्ण, मैया हाँ लाला एक बात पूछूं। हाँ लाला पूछ, तू कौन की मैया है। अरे बाबरे इतनी सी बात ना जाने, तू मेरो लाला मैं तेरी मैया। अच्छो बाबा कौन को है, नंद बाबा, तेरो नंद बाबा। अच्छा मैया एक बता, दाऊ भैया कौन को है, तेरो बड़ो भैया दाऊ दादा। ये नंद महल कौन को है, अरे कन्हैया तेरो है तेरो। अच्छा मैया एक बात बता, गैया बछड़ा बचिया गोप गोपी कौन के, अरे सब तेरे, जब तू ब्रजराज कुमार है तो सबका झूठ तेरो है। अच्छा मैया एक बात और बता, दूध दही माखन मिश्री कौन की है। मैया बोली तू परेशान मत करे, सब तेरो तेरो तेरो। इतना सुनते ही बालकृष्ण प्रभु मैया की गोद से उछल के खड़े है गए और थोड़े भ्रकुटी कुटिल करके अपने दतुलियों से अधर को दबा के प्रणय कोप की मुद्रा में बोले, च्योरी मैया जब सब कछु मेरो है तो तू वो चोर कैसे बना सके। है? अरे अपनी वस्तु को चाहे चोरे में बैठ के खाऊं, चाहे छिपके खाऊं, चाहे बांट के खाऊं, या मैं कहा तेरो, तेरी नानी को कहा जाए रहो या मैं। अरे कन्हैया तू हमारी नानी पे, हमारी मैया पे चलो गए हो, हमारी नानी पे चलो गए हो। ऐसी मधुर बाल लीला भगवान करते।